बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमेरिका ने सफाकी की इंतहा कर दी। इंसानी हुकूक के ड्रामे रचाने वाले अमेरिका के घनौने चेहरे से नकाब उतर गया। अफगानी अवाम इंसान नहीं है, उनके कातिल हमारे हीरो हैं। कि आलमी तंजीमें अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेने वाली हैं और इसके बाद आलमी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ नफरत में कितना ज्यादा इजाफा होने वाला है और अमेरिका ने यह बयान क्यों दिया, इसकी तमाम तफसीलात हम आज की वीडियो में बयान करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका जो हर वक्त पूरी दुनिया के खिलाफ इंसानी हुकूक का ड्रामा रचाकर इंसानी हुकूक की बात करता है, लेकिन असल में खुद वो इंसानी हुकूक की कितनी पासदारी करता है, इंसान को कितना एवेलुएट करता है, किसी को इंसान कितना समझता है और उसके इंसान समझने का मयार क्या है, ऐसे हकायक सामने आ गए हैं कि जिससे आम अमरीकी का सर शर्म से झुक गया है। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है और जब किसी मुल्क पर पाबंदियां आयद करनी होती हैं तो उन पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात लगाकर उन पर पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं। खुद चाहे वो पूरी दुनिया को तहे ते कर दे, इस सब पर वो शर्मिंदा होना तो दरकिनार, उसमें इतनी इखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि वो इंसानी हुकूक की पामालियों के बाद कभी भी शर्मिंदगी महसूस करे। दोस्तों, चीन ने बजा तौर पे चंद दिन पहले कहा था कि जमहूरियत के हथियार से पूरी दुनिया में जहर फैलाने वाले अमेरिका को क्या हक है कि वो जमहूरियत के भाषण दे। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से इराक में, उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई और पूरी दुनिया ने ये सफाक और घनौना नाटो अफवाज के फौजियों का वो चेहरा देखा कि जिसमें वो मरने वाले मुजाहिद की टांग को काट कर उसे हनूद करके उसके अंदर शराब और वाइन पीते हुए दिखाई दिए। यही नहीं बल्कि अफगानिस्तान को अमेरिका और नाटो अफवाज ने बॉम्ब्स की तबाही चेक करने के लिए एक तजर्बा गाह बनाए रखा। 20 साल तक जुल्म सितम करके जी ना भरा तो जाते जाते 29 अगस्त को अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में 7 बच्चों समेत 10 मासूम शहरियों को मार दिया गया। और अमेरिका जो कि सुपर पावर होने का दावेदार है और अपनी टेक्नोलॉजी की डींगे मारते हुए उसे शर्म नहीं आती कि जिस अमेरिकी कमांड की जानिब से और अमेरिकी मीडिया की जानिब से ये वावेला किया जाता रहा कि हमने 10 दहशतगर्दों को मार दिया है। उसके बाद जब तहकीकात हुई और पता चला कि उस गाड़ी के अंदर 7 मासूम बच्चे और एक इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाला इमदादी कारकुन शामिल था, वो मारा गया। दोस्तों, असल में अफगानिस्तान के अंदर किसी को भी ड्रोन हमले में मार देना या किसी के भी घरों को जाकर मसमार कर देना अमेरिकी फौज का शुगल मिला रहा है। इंसानियत के हुकूक की बात करते हुए अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। दोस्तों, ड्रोन हमले में 10 आम शहरी मारे गए, जिसके हवाले से पहले तो अमेरिका ने अपने परों पे पानी नहीं पड़ने दिया कि नहीं वो दहशतगर्द थे। जब आलमी तहकीकाती इदारों ने इस केस की तहकीकात की और बताया कि उसमें 10 मासूम शहरी मारे गए हैं, तो उसके बाद अमेरिका ने ढिठाई की इंतहा कर दी है। यह दोस्तों, अमेरिका के महकमा दिफा पेंटागन ने कहा है कि काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले पर किसी अमेरिकी फौजी या ओहदेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जॉन कर्बी ने कहा है कि वजीर दिफा को काबुल ड्रोन हमले से मुतालिक रिपोर्ट मिली जिसमें एहतसाब की तजवीज नहीं थी। दोस्तों, याद रहे कि रवां साल सितंबर में अमेरिका ने इतराफ किया था कि 29 अगस्त को काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में 10 मासूम शहरियों को मारा गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तफ्तीश के बाद सहाफियों को ब्रीफिंग में केंथ मैकेंजी ने कहा कि अमेरिकी ड्रोन हमला एक गलती थी जिस पर हमने माजरत कर ली है, बस यही काफी है। इसके बाद अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने भी कहा जी कि सॉरी, वो लोग मारे गए, उनका ताल्लुक दाइश खुरासान से नहीं था, हम इसके बाद एहतियात करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि उन 10 मासूमों के कत्ल के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाएगी। ये एक संगीन जंगी जुर्म था जो अमेरिका की जानिब से निकलते निकलते किया गया। और इसके बाद अमेरिका के महकमा दिफा की जानिब से कहा जा रहा है कि ड्रोन हमले में किसी अमेरिकी फौजी या ओहदेदार के खिलाफ किसी किस्म की हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मतलब ये दुनिया को बताने की कोशिश की गई है कि ना तो अफगान इंसान है और ना ही इराकी इंसान थे, ना ही कोई मुसलमान उनकी नजर में इंसान है तो उनकी नजर में सिर्फ सफेद चमड़ी वाले अमेरिकी इंसान है। जब उनका कोई एक भी मरता है तो उसके बाद अमेरिका को आग लग जाती है। दोस्तों, इराक या अफगानिस्तान या दीगर ममालिक के अंदर जहां जहां अमेरिकी अफवाज मौजूद हैं, उन्होंने इंसानी हुकूक की इतनी बदतरीन खिलाफ वर्जियां की हैं, लेकिन मजाल है कि अमेरिकी हुकूमत की जानिब से उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। अब तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि किसी भी अमेरिकी फौजी या ओहदेदार के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मतलब ये कि उन तमाम मुसलमान ममालिक को ये सबक दिया गया है कि हमारी नजर में ना ही तुम इंसान हो और ना ही तुम्हारे कोई अहले खाना में से मर जाए तो हमारे लिए उसकी कोई अहमियत है।
दोस्तों अब जरूरत इस बात की है कि तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि यहूद और निसारा मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये कुरान का फैसला है और यही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अगर मुसलमानों के अंदर जरा सी भी गैरत मौजूद है तो वो कठपुतलियों की तरह अमरीकी इशारों पर नाचने की बजाय अपने गिरेबान में झांकें कि उनकी असलियत क्या है। दोस्तों अमरीकी कमांड की जानिब से इस तरह का बयान देने से इंसानी हुकूक की बात करने वाले अमरीका का चेहरा बेनकाब हो चुका है। अगर अभी मुस्लिम ममालिक ने होश के नाखून ना लिए तो फिर तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर ही बनी रहेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, हमले का निशाना बनने वाली गाड़ी के 37 साला ड्राइवर जमीरी अहमदी एक अमरीकी एनजीओ के मुलाजिम थे। उस गाड़ी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब कार घर के गिराज में दाखिल हो रही थी और बच्चे जमीरी को खुशामदीद कहने के लिए उसकी जानिब लपक रहे थे। दोस्तों उस कार और उसके मुमकिन खतरे के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट उस वक्त सामने आई कि जब अगस्त में अशरफ गनी की हुकूमत के खात्मे और तालिबान के अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के दौरान अमरीका अपने शहरियों और इत्तेहादियों को मुल्क से निकालने की कोशिश कर रहा था और उसी इनखला के दौरान दाइश के खुदकुश बमबार ने काबुल के हवाई अड्डे के गेट पर हमला किया था, जिसमें 13 अमरीकी फौजी हलाक और 169 अफगान शहरी शहीद हुए थे। और दोस्तों तहकीकात जब सामने आई तो पता ये भी चला था कि उस हमले के पीछे भी अमेरिका का हाथ था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जनरल सेमिसेट की जानिब से जो तहकीक की गई उसमें बताया गया कि ये एक संगीन गलती थी, लेकिन उसने कहा कि दस्तयाब मालूमात और तजिए के पेश नजर वो गलत नतीजे पर पहुंचे थे, लेकिन ये कोई गैर माकूल कार्रवाई नहीं थी, सिर्फ ये गलत साबित हुआ। यानी अफगान शहरियों को इंसान समझा ही नहीं जाता। दोस्तों लॉयड ऑस्टिन ने गोंगलों से मिट्टी झाड़ते हुए कहा कि जर्नैलों की जानिब से तादीबी कार्रवाई की जरूरत न होने की सिफारिशात से इत्तफाक करते हुए हमने इस तजवीज को कबूल किया है कि आइंदा ऑपरेशंस में मुवासलात और राबितों में बेहतरी लाई जाएगी। यानी उनके लिए इसकी ना तो कोई अहमियत है और इस पर ना ही अमरीका को कोई अफसोस है। दूसरी जानिब इमदादी तंजीम न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन इंटरनेशनल, जिसके लिए हमले में शहीद होने वाले जमीरी काम करते थे, उसके बानी स्टीव कोवन ने इस फैसले को चौंका देने वाला फैसला कहा है। उन्होंने कहा कि हमारी फौज कैसे गलत तरीके से 10 कीमती अफगान लोगों की जान ले सकती है और किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहरा सकती। उन्होंने कहा कि जब पेंटागन खुद को एहतसाब से बरी करार देता है तो इससे खतरनाक और गुमराहकुन पैगाम जाता है और उसके इकदाम किसी न किसी तरह जायज करार दिए जाते हैं। तो दूसरी जानिब अमेरिका ने ताहाल उस खानदान के जिंदा बच जाने वालों को ना तो कोई माली मुआवजा अदा किया है और न ही इस हवाले से कोई ऐलान किया है। दोस्तों तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।